शांति। चलिए थोड़ा योग करते फिर आज क्लास करेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। कछुए की तरह अपने मन और बुद्धि को सारे विस्तार की बातों से निकाल बिल्कुल जैसे मन बुद्धि समेट कर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बुद्धि में केवल अपने शांत स्वरूप की स्मृति और मन में संपूर्ण शांति का अनुभव। देखें स्वयं को, मैं एक चमकता हीरा हूँ। आँखों के पीछे स्थित एक चमकता हीरा। अपनी चमक को देखें। मुझसे निकलने वाली ये सुंदर सफेद किरणें बिल्कुल शांति का अनुभव करा रही है। ये किरणें मेरे चारों तरफ एक प्रभा मंडल का निर्माण कर रही है और उस प्रभा मंडल में डीप साइलेंस, संपूर्ण स्थिरता और एक सुखदायी मीठी शांति का अनुभव है। ये मेरा स्वधर्म है। ये मैं हूँ। अपने आप से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। दिल गाता है वाह रे मैं, कहाँ मैं इधर उधर बाहर की दुनिया में शांति शांति चिल्लाती घूम रही थी और यहाँ तो मैं ही शांत हूँ। मेरा अपना गुण ही शांति है। अपने स्वधर्म में, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाना कितना सुखदायी अनुभव है ये। कुछ देर
इस सुंदर अनुभव का रस लें, इसका स्वाद लें। ओम शांति। आप लोगों को क्लियर आ रही है ना आवाज? कोई कट तो नहीं हो रही? ठीक है, ओके। तो पहले आज की वाणी सुनेंगे। किस किस ने आज सुबह से वाणी सुन ली है? मुरली यूट्यूब पे सुन ली है? ओके, वेरी नाइस। और बाकी भी बाद में सुनते हैं पूरी मुरली? हाँ, पूरी मुरली ज़रूर सुननी है। बाबा बहुत सारी बातें मुरली में आज सुनाते हैं और हम तो कुछ एक ही बातें कवर कर पाते हैं, पर पूरी मुरली हर बच्चे को सुननी है। आज की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। तो इस सार में बहुत क्लियरली बाबा ने बताया है कि विश्व शांति का आधार क्या है? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना है ना। आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। सतयुग को 5 बातों से वर्णन किया जाता है। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल और एक मत। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल और एक मत, है ना। और ये जो एकता है, ये सतयुग में जो सुख शांति है उसका आधार है। आप लोग मुरली तो सुन लेंगे यूट्यूब पर, मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण मुरली का रोज़ दे दिया करूँगी, ठीक है। क्योंकि वही जो यूट्यूब पर है उसको दोबारा सुनाने का पॉइंट नहीं है, वो तो आप ज़रूर सुने और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे दिया करूँगी। तो सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत है और उसके आधार से सुख है और शांति है। अब ये जो एकता है वो बनती कैसे है? तो इस समय संगम युग पर हम जब एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत की सृष्टि की नींव रखते हैं, तब सतयुग में वो सृष्टि आती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप समझेंगे। एक धर्म के लिए स्वधर्म में स्थित होने से एक धर्म के राज्य में जाएंगे। स्वधर्म में स्थित होना एक धर्म की सृष्टि का निर्माण करने की नींव है। जैसे उस दिन बड़ी दीदी ने बहुत अच्छा एक कनेक्शन बताया था कि लोग कहते हैं 5 तत्व जो है प्रकृति के, वो जब उछल खाएंगे तो हम कैसे रक्षा करेंगे अपनी, है ना। कि 5 तत्व एक साथ, इधर आग भी है, उधर धरती भी हिल रही है, उधर जोर हवाएं भी चल रही हैं, उधर वर्षा भी हो रही है। तो जब प्रकृति के 5 तत्व
एक साथ अपना विकराल रूप दिखाते हैं, तो उनसे डील करने के लिए दीदी ने क्या बताया, क्या करना पड़ेगा। हम जब इस प्रकृति को, इस शरीर को साध लेंगे, माना जब ये जो शरीर है इसके पांचों तत्व हमारे नियंत्रण में होंगे, तो वो पांचों तत्व होते हुए भी अपने विकराल रूप में हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे, है ना। ये सुंदर कनेक्शन दीदी ने बताया। जैसे आप देखो, आपके रूम में जो फैन लगा है या लाइट लगी है, वो फैन और लाइट तो, फैन तो ऊपर है लेकिन उसका स्विच कहाँ है, वो तो साइड में है। अब कोई कहे कि वो स्विच प्रेस करने से ये कैसे चलेगा, तो इसको घुमाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो नहीं, आप समझते हैं वो ऊपर चलता है लेकिन उसका स्विच साइड में लगा हुआ है। ऐसे ही एक धर्म का स्विच क्या है, स्वधर्म में स्थित होना। एक राज्य का स्विच क्या है, स्वराज अधिकारी बनना। जब इस समय हम एक धर्म में स्थित हो जाएं, स्वधर्म में, एक राज्य में माना स्वराज अधिकारी बन जाएं, तो फिर हम एक राज्य की सृष्टि का निर्माण करते। एक भाषा, जब हम इस समय प्रेम और नैनो की भाषा बोलना सीखते हैं, तो हम एक भाषा की सृष्टि को जन्म देते हैं। और एक कुल, इस समय जब हम ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को पालन करते हैं, तो हम एक कुल में जाते हैं। और एक मत, जब हम सारी मतों को छोड़ श्रीमत पर चलते हैं, तो हम एक मत में प्रवेश करते हैं। समझ आई बात? हाँ, तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म क्या है, शांति और पवित्रता। ये दो चीज़ें आत्मा का स्वधर्म है। तो जब हम स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, जैसे आप देखो, मनुष्य आज कहता है ये मेरा धर्म है, तो मैं अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकता, है ना। कहते धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए मतलब अगर सर धड़ से अलग भी हो जाए तो भी व्यक्ति को अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए आज ऐसा समझने लगे कि अगर मेरा धर्म हिंदू है तो भले कुछ भी हो जाए, मुझे हिंदुइज्म की रक्षा करनी है ना। ऐसा ही तो आजकल समझने लगे ना। या कोई इस्लामी है तो वो समझते मेरा धर्म तो इस्लाम है, तो मुझे कुछ भी हो जाए इस्लाम की रक्षा करनी है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक बार हरिद्वार गई थी, तो यही वाइट साड़ी तो पहनी हुई थी। तो जब हम वहाँ पर जो मेटल्स और स्टोन्स की जो शॉप्स हैं, मार्बल्स के जो सामान मिलते हैं वहाँ, तो फिर वहाँ पर मैं चक्कर लगा रही थी और मैं एक शिवलिंग लेने के लिए एक दुकान में घुसी। तो मैंने फिर, वो दुकानदार जो था वो बात करने लगा, तो मुझे फिर पूछने लगा आप कौन हैं और ये कपड़े क्यों पहने आपने। तो मैंने उनको बताया कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी हैं। और हम तो बोले आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बातें हुई, तो मुझे नहीं पता उसे क्या समझ में आया। फिर वो मुझे कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो मुझे कहता है हाँ। तो मैंने कहा क्या ये कहना ठीक होगा कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, या ये कहना ठीक होगा धर्म हमारी रक्षा करता है। तो मुझे कहता है कि पता नहीं, आजकल तो हम ही धर्म की रक्षा कर रहे हैं।
तो मैंने कहा कि नहीं, पर एक्चुअली तो धर्म को हमारी रक्षा करनी चाहिए ना। फिर मैंने उसको समझाया, धर्म माना धारणा, जो आत्मा के अंदर जो धारणाएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आत्मा की रक्षा करते हैं, है ना। क्योंकि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, जब मैंने इसको अपना प्रिंसिपल बना लिया है कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी शांति और पवित्रता की जो अवस्था है उससे विपरीत नहीं होना है। कुछ भी हो जाए मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे मन में कोई भी अशुभ संकल्प लाकर मन को मैला नहीं करना है। चाहे बाहर विनाश हो जाए, चाहे कुछ भी छिन जाए, लुट जाए, लेकिन मुझे अपने मन में शांति पवित्रता के अलावा कोई संकल्प नहीं लाने हैं। तो जब हम ये वाली जो धारणा है इसको अपनाते हैं कि दिस इज़ मी, और मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ और मुझे इस धर्म से कभी नहीं हटना है, तो उस परिस्थिति मेरी स्थिति को कभी हिला नहीं सकती, है ना। और तभी जाकर हम जो जितना भी बाहर हलचल हो, अगर हम अपनी शांति पवित्रता को इंटैक्ट रख पाते हैं तो फिर हमारी स्वस्थिति परिस्थिति पर प्रभाव डाल पाती है। क्योंकि अगर हम परिस्थिति से अपने स्वधर्म से हिल जाते हैं, माना हम ही अशांत हो गए, हम ही कटु विचार लाने लगे, तो फिर परिस्थिति ने हमारी स्थिति पर हमला कर दिया, फिर हम परिस्थिति को नहीं चेंज कर सकते। तो बाबा कहते इस दुनिया को बदलने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए अपने स्वधर्म से नहीं हिलना है। कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात हो जाए, तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहो। यही आधार है एक धर्म की सृष्टि के निर्माण का। इसके बाद बाबा ने हमें बताया एक राज्य। एक राज्य माना जब तुम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करो। जैसे कहते स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी, है ना। तो पूरी दुनिया की हर आत्मा पर हमारा राज हो सके, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहले कर्मेंद्रियां क्या है? पहले तो 8 जो हाथ पैर और ये सब जो 8 अंग है वो अलग है ना, 8 अंग कहते हैं। और उसके बाद 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। और उसके बाद 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। इन सब पर हमारा राज्य होना चाहिए। तो 8 अंगों पर शरीर के जो 8 विभिन्न अंग हैं, 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, और 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। जब ये सब कुछ मेरे ऑर्डर प्रमाण चले, है ना। आजकल तो क्या होता है, लोग कहते हैं मेरा हाथ उठ गया है ना। तो लोग कहते हैं हाथ उठ गया, मेरे कदम मुझे खींच के ले गए, है ना। तो आँख, कान, नाक, मुंह तो छोड़ो, हमारा तो हाथ और पैर पर ही कंट्रोल नहीं है। एक बार एक भाई आया था, तो वो इतना फिजिट कर रहा था, उसके पैर बिल्कुल कंटिन्यूसली हिल रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि आप बहुत स्ट्रेस में लगते हैं मुझे। तो मुझे कहता है नहीं, मैं बिल्कुल शांत हूँ। तो मैंने कहा पर आपका जो पैर है वो कंटिन्यूसली हिल रहा है एंड यू आर फिजिटिंग बैडली। तो मुझे कहता है कि अच्छा, वो तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर कहता है मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। फिर 5 मिनट के बाद फिर उसका पैर हिलने लगा और उसको तब भी पता नहीं चला। तो आप सोचो, आज तो हमारे हाथ पैर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बाबा कहते पहले अपने हाथों पैरों को, अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल में रखो कर्म, और फिर आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। फिर जो देखना चाहे आत्मा वही देखे। जब आत्मा पावरफुल होती है तो हमारी जो आँख है वो हम सिर्फ पवित्र देखना चाहते हैं तो पवित्र ही देखेगी।
अपवित्र देखते हुए भी ना दिखाई दे, वो अवस्था होती है। कान जो है वो वही सुने जो श्रेष्ठ है, जो शुभ है। कान फालतू की बातों की तरफ रुचि ना रखे, चाहे फालतू बातें चल भी रही हों लेकिन वो सुनते हुए भी हमें सुनाई ना दे। ये होती है अपनी कर्मेंद्रियों पर राज। ऐसा नहीं वो सुना रहे थे तो सुनना तो पड़ा ना, तो जब मन में चला ही गया तो फिर डिस्टर्बेंस तो होती है। तो बाबा कहते कि मन बुद्धि संस्कार पर राज तो पीछे, पहले तो आत्मा स्वधर्म में है तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और फिर मन बुद्धि संस्कार भी अपने राज में होता है। और जब ऐसी स्वराज अधिकारी आत्मा हो तो फिर विश्वराज अधिकारी आत्मा बनती है। माना वो आत्मा अपनी शांति, प्रेम, सद्भाव की शक्ति से हर आत्मा का दिल जीत सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं देयर इज ओनली वन वे टू रूल एंड दैट इज बाय लव। आप किसी पर राज नहीं कर सकते सिवाय प्यार के, है ना। दुनिया में आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कोई झुका सकता है अपने सामने? नहीं झुका सकता, है ना। भले कुछ समय अपनी मजबूरी से आप किसी के सामने झुक भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप उस मजबूरी ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको बाय बाय करेंगे और चल देंगे। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ आत्मा किसके सामने झुकती है? जिससे उसे प्यार मिलता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार हमारी यज्ञ में जो अब आप क्योंकि परिवार का हिस्सा है और आप बाबा के बच्चे हैं तो आपको यज्ञ के बारे में भी जानना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारीज जो आपका परिवार है उसमें 19 विंग्स के तहत हम सेवाएं करते हैं। जैसे उसमें नाम अगर मैं लूँ तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, है ना, ट्रांसपोर्ट विंग है, रूरल डेवलपमेंट विंग है, या आप स्पार्क की विंग है जो रिसर्चर्स की सेवा करती है, मेडिकल विंग है। तो ये विंग्स क्यों बनाए गए हैं कि जैसे ज्ञान जो है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कहते हैं ना, तो सेम ज्ञान है, लेकिन जैसे कोई टीचर्स हैं तो उनको फिर एजुकेशन विंग जो हमारी है वो ज्ञान को उस तरह से सुनाते हैं कि उनको लगे ये हमारे प्रोफेशन में काम आने वाला ज्ञान है। क्योंकि वास्तव में ज्ञान तो कहीं भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को शुरुआत में उसको अपने लिए अप्लाई करने की कला नहीं आती, तो फिर उसको टेलर मेड करके सुनाया जाता है। तो टीचर्स को एजुकेशन विंग की सेवा के द्वारा अप्रोच किया जाता है। फिर जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज सुना सुना के ज्ञान सुनाया जाता है। तो इस तरह से 19 विंग्स हैं। तो उनमें से एक स्पार्क विंग है। स्पार्क विंग है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। तो इसमें हम रिसर्चर्स की सेवा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि स्पार्क विंग की कॉन्फ्रेंस थी। तो माउंट आबू में साल में 2 कॉन्फ्रेंस इन विंग्स की होती हैं, जिसमें नए भाई बहन भी जो उन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं माउंट आबू जाते हैं। तो जब स्पार्क विंग की कॉन्फ्रेंस थी तो उस समय गुलजार दादी जी सबसे मिलने आए, है ना, और फिर प्रकाशमणि दादी जी भी आए। तो प्रकाशमणि दादी जी जब मिलने आए सभी बच्चों से, उस दिन बात हो रही थी कि सबको मोनार्की पसंद है, माना एक राजा का राज्य पसंद है, या प्रजातंत्र पसंद है, डेमोक्रेसी पसंद है। तो अब सभी को क्या पसंद होता है? डेमोक्रेसी पसंद होती है। तो प्रकाशमणि दादी जी बैठे थे और सबको हाथ उठवाया गया कि सभी को क्या पसंद है। तो सबने हाथ उठाया कि हमें डेमोक्रेसी पसंद है, कि हम अपना प्रजा पर राज्य जो करने वाला, जो नेतृत्व करने वाला है उसको हम चुने।
तो प्रकाशमणि दादी को फिर दिखाकर कहा गया कि अगर आपका राजा ऐसा हो, माना प्रकाशमणि दादी जैसा हो, तो आपको क्या पसंद है। तो सभी जो नए भाई बहन भी थे वो कहने लगे नहीं, फिर तो हमें राजा का राज्य बहुत पसंद है, क्योंकि हम प्रकाशमणि दादी के राज्य में रहना चाहते हैं। तो प्रकाशमणि दादी इतने प्यार से उन बच्चों से मिली थी कि एक ही मुलाकात में उनको लगा कि हमें ऐसा राजा मिले तो हमें राज्य में रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज कर लेते हो तो तुम क्या बन जाते हो, सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा प्रेम स्वरूप। और ऐसी आत्मा को हर आत्मा सरेंडर करती है। ऐसी आत्मा के सामने हर आत्मा को ऐसा लगता है कि हम इनके बनकर रहें। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्व पर राज करना है तो उसकी विधि क्या है, स्व पर राज करो। ठीक है। और तीसरा है एक भाषा, सारी भाषाएं बोलता है। और फिर लोग क्या कहते हैं आजकल, एक शब्द कम्युनिकेशन गैप, है ना। तो इतनी सारी भाषाएं होने पर भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। पूरे दिन हम बात ही बात करते हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या हमारे और उनके बीच बहुत कम्युनिकेशन गैप है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम जो मुंह से बोलते हैं और जो हमारे नैनों से कन्वे होता है वो दोनों बहुत डिफरेंट हो रहा है। हमारे अंदर प्रेम की भाषा नहीं है और मुख से हम मीठा बोल रहे हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। लेकिन अगर आत्मा पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, तो हमें शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम और नैनों की भाषा से ही हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेंगे। इसीलिए यज्ञ में जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो दृष्टि देते हैं, है ना। जैसे अगर आप और मैं मिले तो मैं आपके नैनों में देखते हुए आपको बहुत प्यार भरी दृष्टि से देखती हूँ और आप भी मुझे वापस देखते हैं, तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर इस नैन मुलाकात से ही एक दूसरे की भावनाएं पहुँच जाती हैं। तो बाबा कहते एक भाषा के लिए अभी तुम सारी भाषाओं को छोड़ पहले अपनी नैनों से प्रेम की भाषा बोलना सीखो। और फिर एक कुल, अब आप देखो इस समय बाबा हमें ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं सिखाते हैं। ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं माना हम जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। हम 4 बजे उठते हैं, ये ब्राह्मण की मर्यादाएं हैं। हम शुद्ध भोजन खाते हैं, बिना प्याज लहसुन का, नॉनवेज के बिना सात्विक भोजन खाना, ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। किसी से कड़वा ना बोलना, किसी को दुख ना देना, किसी से नाराज़ ना होना, किसी के लिए दुर्भावना ना रखना, है ना। रात को जल्दी सो जाना, बाबा को सोने से पहले अपना चार्ट देना कि दिन भर में आज बाबा क्या क्या हुआ, ये सब ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं। और ये जो ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं ये हमें एकता के सूत्र में बांधती हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक भाई मेरे पास आता था, कुमार था, तो उसने ज्ञान लिया यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि उसको एमटेक मिल गया, तो वो कर्नाटका में किसी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया। तो फिर वो मुझे कहता कि दीदी अब तो मेरा ज्ञान छूट जाएगा। तो मैंने बोला क्यों, कर्नाटका में सेंटर नहीं है क्या? सेंटर तो हर जगह है बाबा के, तो आप वहाँ जाइएगा। तो मुझे कहता है नहीं नहीं, पर वो सेंटर तो अलग होगा ना, वहाँ तो सब कुछ अलग होगा और यहाँ अलग है। तो मैंने कहा नहीं, बाबा का हर घर एक जैसा होता है, यही तो खासियत है बाबा के घर की। तो वो मुझे कहता है पर भोग तो डिफरेंट बनेगा ना, जैसे यहाँ पर तो आप छोले बनाते और पूरी बनाते, अब वहाँ तो साउथ इंडिया वाला भोग बनेगा। तो मैंने कहा आई डोंट नो, वो तो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है आपको भोग भी सेम मिले। तो फिर वो जब गया
तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और वो बहुत खुश था और मुझे कहता है कि दीदी आपको पता है अभी सतगुरुवार आया ना, तो इन्होंने भी छोले पूरी बनाया था और मैंने तो किसी को कहा नहीं था, पर मुझे सेम भोग मिला और जब मैं सेंटर जाता हूँ मुझे लगता है सेम वही साकेत का सेंटर में आया हूँ। तो मैंने कहा हाँ, तो बाबा की जो एक कुल है, हम सब एक है ना, तो एक कुल की भासना तो सेम ही होती है। तो फिर मैंने उसको कहा पर वो तो साउथ है, तो वो मुरली कैसे सुनाते, हिंदी में सुनाते हैं? तो मुझे कहता है नहीं दीदी, वो ना साउथ इंडियन में जो अपने कन्नड़ में मुरली सुनाते हैं। तो मैंने कहा फिर आपको समझ में आती है? तो मुझे कहता है मैं आपको एक मैजिकल बात बताऊं, वो दीदी है ना कन्नड़ में पढ़ती रहती है और मैं हिंदी मुरली लेकर उनके साथ साथ अपना पढ़ता रहता हूँ, लेकिन बहुत मैजिकली वो जो कहते हैं ना वो मुझे मिलता जाता है और ऐसा नहीं है कि मैं कोई समझता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी मुरली सुन ली और मुझे वो अंदर धारण भी हो जाती है। तो मैंने कहा यही तो ब्यूटी है ना कि बाबा के यहाँ पर जो भाषा भेद भी होता है या जो कल्चर का भेद भी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों का कल्चर सेम होता है ना। तो एक कुल में जब हम रंग जाते हैं तो बाबा कहते फिर जब सतयुग आता है तो हम एक कुल में रहते हैं। उसके बाद एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत। हाँ, तो बाबा कहते एक मत जो है वो श्रीमत से आती है। जैसे अभी हमारे पास कितनी सारी मतें हैं, वेद मत, शास्त्र मत, गुरु मत, विज्ञान की मत, अर्थशास्त्र की मत, कितने सारे ओपिनियंस हमारे पास हैं, राइट। लेकिन बाबा कहते जब तुम सब कुछ सुनते हुए भी मानते क्या हो जो शिव बाबा कहते हैं। जैसे साइंस आपको कहेगी मिलियंस ऑफ ईयर्स की सृष्टि है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, ये चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का है। साइकोलॉजी आपको कहती है कि हर आत्मा के अंदर ईगो और लस्ट प्रोमिनेंट है ना, वो उसका बेसिक ट्रेट है। लेकिन बाबा क्या कहता है, नहीं, हर आत्मा का स्वधर्म शांति पवित्रता है। साइकोलॉजी इसको नहीं मानती है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स कहता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो उस हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन बाबा क्या कहता है, तुम तो हो ही संतुष्ट मणि, तो संतुष्टता तुम्हें क्रिएट भी नहीं करनी है, तुम हो ही संतुष्ट। तो बाबा कहते जब तुम ये सारी मतों को भूल एक मत माना जो बाबा कहता है उसको मानेंगे, तब तुम सतयुगी सृष्टि के लायक बनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार ना मैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठी थी, हम कुछ सेवा कर रहे थे, तो वो बहन कहती है कि ये जो बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसलिए होता है कि परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती और पेरेंटिंग में ये इशू होता है, वो इशू होता है। तो वो सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जो इम्परफेक्शन है उसको बहुत जस्टिफाई किया जा रहा है ना। तो जैसे कहते हैं, एक कहावत है कि अगर आपके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बड़े होने के बाद वो जो घटना हुई उसको अपने को इन्फ्लुएंस करने दें, तो ये आपकी बड़े होने के बाद की गलती है ना। तो इसीलिए जब हम कभी कभी हम विज्ञान को भी समझते हैं या साइकोलॉजी को भी समझते हैं तो हम ज़्यादा कारणों में चले जाते हैं, लेकिन बाबा हमें कभी कारणों में नहीं लेके जाता। बाबा कभी ये नहीं कहता कि तुम इसकी वजह से ऐसे हो या तुम्हें ये नहीं मिला इसलिए ऐसे हो। बाबा कहता है सब कुछ ड्रामा अनुसार है और हर आत्मा की अपनी शक्ति है और उस हिसाब से वो यथाशक्ति जो भी कर रहे हैं और किए हैं उसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड रखो। और कोई भी परफेक्ट नहीं है तो तुम कंप्लेंट नहीं रखो,
तुम उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखो और ये समझो कि मेरा बाबा है और आज मुझे बाबा ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, सबकी मदद दे रहा है और उस मदद से मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं अपने को परिवर्तन कर सकती हूँ, है ना। तो बाबा, अगर आप देखें तो बाबा की मत में और दूसरों की मत में बहुत अंतर है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम श्री मत पर चलोगे तो तुम श्रेष्ठ बनोगे। तुम किसी भी और मत को मानोगे तो तुम यही मानोगे कि ये कमी नेचुरल है, ऐसा होना नेचुरल है, तो हम कभी भरपूर नहीं हो सकते। लेकिन बाबा कहते श्रीमत के अकॉर्डिंगली तुम भरपूर हो ही नहीं सकते हो, है ना। तो तुम्हें श्रीमत पर चलना है और जब तुम एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत के नींव को समझ जाते हो और उस हिसाब से कर्म करते हो तो तुम एक सतयुग की स्थापना करते हो। तो ये वास्तव में बाबा की आज की मुरली जो है इसका ये सार है और आप लोग इस मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज पूरी वाणी में बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं। बाबा ने एक और ख़ास बात आज मुरली में अंडरलाइन की, वो है कि जैसे एक बाबा ने कहा जो शांति स्थापना के निमित्त होते हैं उन आत्माओं को बहुत शांत और मीठा होना चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं हम विश्व में शांति लाने वाले हैं और ब्रह्मा कुमारी को तो वैसे भी क्या कहते हैं, ओम शांति। कोई देखेगा तो बोलेगा आप ओम शांति वाले हैं ना, तो मतलब ओम शांति मतलब शांति लाने वाले। तो बाबा कहते हैं कि ये जो तुम शांति लाने वाले बच्चे हो, तुम्हें कितना शांत और मीठा होना चाहिए। मैं आपको एक भाई का अनुभव सुनाती हूँ। चार्ली भाई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के। वो सुनाते हैं कि जब वो ज्ञान में आए उससे पहले वो पीस एक्टिविस्ट थे। तो पीस एक्टिविस्ट के हिसाब से वो बहुत सारे पीस मार्चेस और पीस रैलीज़ में हिस्सा लेते थे। तो जो पीस मार्चेस होती है उसमें क्या करते हैं, सब नारे लगाते रहते हैं ना शांति के लिए, तो वो करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब नारे लगाते हैं तो सभी एक सुर में नारे लगाते रहते हैं, बाकी किसी की पर्सनल लाइफ तो किसी को पता नहीं होती। लेकिन एक बार एक पीस मार्च के दौरान पुलिस ने सब बच्चों को पकड़ लिया और जेल में रात को डाल दिया। तो जब वो जेल में उन बच्चों के साथ रहे जिनके साथ वो नारे लगाते थे और उनको देखा तो उनको पता चला ये तो सारे के सारे बहुत क्रोध और बहुत दुर्भावना से भरे हुए हैं, क्योंकि वो पूरी रात दूसरे की निंदा करते और कड़वाहट रखने वाले वचन बोलते। तो उनको ऐसा लगा कि ये जो लोग हैं जिनके साथ मैं पीस के नारे लगाता हूँ ये तो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। तो उस दिन उनको लगा कि नहीं, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। फिर धीरे धीरे वो बाबा के बने और फिर उनको समझ में आया कि वास्तव में शांति क्या होती है और शांति की स्थापना के लिए मनुष्य को स्वयं शांत होना पड़ता है। तो आज भी बाबा ने यही बात अंडरलाइन कराई मुरली में कि जो शांति स्थापना के निमित्त बच्चे हैं उनको खुद में बहुत बहुत शांत रहना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप और मुरली आप लोग सभी सुनेंगे तो आपको और भी पॉइंट समझ आएंगे। आज का स्लोगन मैं सुना देती हूँ आपको। बाबा कहते बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। इसको हम थोड़ा समझेंगे। बाबा ने हमें बहुत सारे बैलेंस बताए हैं, पर एक मुख्य बैलेंस जो है वो है बालक और मालिकपन का बैलेंस, है ना। इसको क्या है, जैसे मैं अगर आपको पूछती हूँ अभी कि आप कोई राय दीजिए कि इस क्लास को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको मालिक बनाया गया ना, आपको वहाँ पर राय मांगी गई, तो आप मालिक बनकर राय दीजिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सबने एक एक राय दी, फिर मैंने सोचा कि ये राय मुझे अच्छी लगी कि ये भाई की राय मान लेते हैं, तो मैंने आपको कहा कि अच्छा सबके सजेशन बहुत अच्छे थे,
लेकिन मैं समझती हूँ इस भाई ने जो राय दी ये बहुत अच्छी दी, तो इसको मानते हैं। तो आपके मन में आएगा अच्छा, तो क्या मेरी राय अच्छी नहीं थी? हाँ, तो तब क्या करना है, बालक बनना है। बालक बनना मतलब निसंकल्प होना। जहाँ पर हमें जिम्मेवारी दी गई तो हम मालिक बनकर उसको निभाएं, लेकिन जहाँ पर सबके ओपिनियन से एक डिसीशन हुआ तो उस डिसीशन को हम बालक बनकर एक्सेप्ट करें, है ना। अगर मुझे कोई ड्यूटी दी गई तो मैं मालिक बनकर निभाऊं, लेकिन अगर आज्ञा मिली कि ये ड्यूटी अभी आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, तो उस आज्ञा को मानते हुए मैं क्या करूं, बालक बनकर उस आज्ञा को स्वीकार करूं। तो ये जो बालक और मालिकपन का बैलेंस है, इस बैलेंस को बाबा हमें बनाना सिखाते हैं। और कोई भी प्लान जब हम संगठन में करते हैं तो उसकी सफलता का आधार क्या होता है, ये बालकपन और मालिकपन का बैलेंस। ठीक है, ओम शांति। आज एक शक्ति और कर लेते हैं। परख शक्ति के बाद जो शक्ति आती है वो है निर्णय शक्ति। और आप चित्र में देखेंगे कि जो निर्णय शक्ति है उसका चित्र है एक वेइंग स्केल, है ना, जो तराजू। और वो जो तराजू है वो सही वेट कब दिखाता है, जब उसका कांटा सीधा होता है ना। अब आप देखो, जैसे कई बार हम किसी परिस्थिति में परख भी लेते हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या बात ठीक है, क्या बात गलत है। लेकिन अगर हमारा कांटा ठीक नहीं है बुद्धि का, है ना, तो फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाते। और बुद्धि का कांटा स्ट्रेट होने का मतलब क्या है, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव से परे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक परिस्थिति में आपको पता चला कि आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा झगड़े आपस में, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपको पता भी चल गया कि गलती आपके बच्चे की थी लेकिन आप क्या करेंगे, उस समय पर जब सम्मुख होंगे सभी, तो अपने बच्चे को सपोर्ट कर देंगे और दूसरे के बच्चे पर ब्लेम डाल देंगे। तो वो क्यों किया, क्योंकि मोह है ना। तो परख भी लिया, दोनों पलड़ों में क्या है वो परख भी लिया, लेकिन निर्णय ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि का कांटा जो है, जिसको डिसीजन लेना है, वो बुद्धि मोह में है ना। कई बार आप देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपकी 12 बजे क्लास है। अब आपको ये भी पता है कि ये क्लास जो है ये आपको पूरे दिन की फाउंडेशन देती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई गेस्ट आ गए, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे साथ बैठकर आज क्लास कर कर देखिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है कि वो बुरा मान जाए। तो ये क्या है, लोक लाज की बुद्धि, है ना। अगर वो मना करते तो भी आप उस चीज़ को नहीं करते तो होता ना, लेकिन आपके अंदर लोक लाज आ जाती है कि वो मना कर ना दे, है ना। कई बार तो हम किसी को कोई सजेशन ही नहीं देते अच्छा, क्योंकि हमें लगता है वो मना ना कर दे। जैसे कि आपको प्रोग्राम्स का पता लगता है, अभी 5 बजे का एक कोर्स फिर से शुरू करेंगे थर्सडे से, तो आप उसको सर्कुलेट करते हैं सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को। कई बार मैके वालों को कर देंगे, ससुराल वालों को नहीं करेंगे, क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं वो जो ससुराल वाले हैं वो ये ना कहें ये तो आजकल ब्रह्मा कुमारी बन गई है, ये तो पता नहीं घर को ध्यान देती है या नहीं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर लोक लाज है, दे अभिमान है। अब मुझे एक बात बताइए, आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, अगर किसी ने आपको 2 बातें कह भी दी तो क्या आपका कुछ चला जाएगा या कोई घाव लग जाएगा, है ना। तो बाबा कहते बातों से क्या डरना है
है ना। बातों से क्या डरना है। तो अगर कोई बातें आपको कह भी देगा तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये हिम्मत का कदम उठाएंगे तो हो सकता है आप 200 आत्माओं को सर्कुलेट करेंगे, लेकिन उसमें से 2 आत्माएं होंगी जो बाबा की आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, और उस आत्मा को टचिंग हो जाए और वो कोर्स करने लगे। तो बाबा कहते कई बार हमें अच्छे बुरे की परख तो हो जाती है, पर हमारे अंदर देह अभिमान होता है। देह अभिमान माना कोई कुछ कह ना दे, कोई क्या सोचेगा, कोई कैसे करेगा। तो ये सारी बातें भी देह अभिमान की होती हैं। या हमारे अंदर ईगो होती है, कोई ये ना सोचे कि हम तो अभी ब्रह्मा कुमारी बन गए, सादे हो गए, हम तो फैशनेबल है, हमारा तो जो इम्प्रेशन है दूसरों पर वो ये है कि ये तो बहुत फैशनेबल और आउट गोइंग है, तो वो इम्प्रेशन खराब ना हो जाए। तो बाबा कहते ये जो देह अभिमान है, मोह है, ये हमारी परख निर्णय शक्ति को खराब कर देता है। कई बार समझते हुए भी हम सही निर्णय नहीं लेते देह अभिमान के कारण। अब और एक चीज़ है, जैसे लोभ है। तो आप देखना कई बार आपके पास ऐसे ईमेल्स आते हैं या एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि ये चीज़ खरीदो या ये लॉटरी आपकी लगी है। आपको बहुत अच्छे से पता भी है कि कोई आपको फ्री लंच नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी लोभ कैसा होता है कि जानते समझते भी उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, निर्णय गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का कांटा लोभ से भ्रमित हो गया है। आप देखो क्रोध के कारण हम कितने गलत निर्णय ले लेते हैं। एक बार मुझे एक भाई ने बताया कि ऑफिस में कोई छोटी सी बात हुई, बॉस के साथ झड़प हो गई और गुस्से में उसने कहा कि मैं आपके ऑर्डर नहीं मानूंगा। तो बॉस ने कहा कि आप ऑर्डर कैसे नहीं मानेंगे, मैं आपका बॉस हूँ। तो उसको इतना गुस्सा आया और इतनी ईगो हुई कि उसने कहा ठीक है, तो अब से आप मेरे बॉस नहीं हैं, मैं अभी रिज़ाइन करता हूँ। तो ऐसे करके उसने जॉब छोड़ दी, और आपको पता है उसको कई महीनों तक जॉब नहीं लगी। तो वो हर दिन उस एक पल के लिए सोचता था कि उस समय मैं अगर अपने एंगर को कंट्रोल कर लेता तो शायद मेरे पास आज एक जॉब होती। तो बाबा कहते ये जो क्रोध है ये भी कई बार हम समझते भी हैं, क्योंकि जो बात आत्मा बाद में समझ रही है वो उस समय भी समझती होगी ना। लेकिन क्रोध के प्रभाव में निर्णय गलत हो जाता है। और काम विकार के बारे में तो हमें पता ही है कि राजाओं ने, महाराजाओं ने, सारी जो आप हिस्ट्री देखें तो ये जो भारत स्लेव बन गया या अंग्रेज़ों का राज्य आ गया, ये सब कैसे हुआ? काम और कामना, इसी दो के चक्कर में ही राजपाट सब छिन गए। तो बाबा कहते ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, लोक लाज कुल की मर्यादा है, ये कई बार हमें सब कुछ समझते जानते बूझते भी सही निर्णय नहीं लेने देती। इसीलिए बाबा कहते राजयोग के माध्यम से जब तुम विकार मुक्त होते जाते हो, जब आत्मा प्रायोरिटीज को समझती जाती है, तो उसके निर्णय शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, ओम शांति। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं आई थिंक। पायल बेन कुछ कह रहे हो? अच्छा, रेज्ड बाय मिस्टेक। अच्छा अच्छा, और अवंतिका बेन कुछ कह रहे हो आप? हाँ, कहना है? हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूटेड है। नहीं कहना है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा बाबा को याद कर लेते हैं। शरीर को बिल्कुल सीधा और स्थिर रखें, योगी की तरह बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए। शरीर भी सीधा और आत्मा भी बिल्कुल अलर्ट। मैं आत्मा
बाबा की बालक सो मालिक आत्मा हूं। मेरा गायन भक्ति में हनुमान के रूप में होता है। बाबा की हर एक आज्ञा मैं आत्मा बालक बन मानती हूं। मैं सदा बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि स्वयं भगवान मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। मैं एक अच्छा आज्ञाकारी बालकपन बाबा की श्रीमत पर चलती हूं और बाबा मुझे जो भी जिम्मेवारी देते उसे मालिक बन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाती हूं। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत समर्पित बुद्धि, बहुत आज्ञाकारी और बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं। कुछ देर इस पावरफुल अवस्था में बैठे। ओम शांति।